वेलकम टू साइबर सिल्क। मैं हूं कुपवारा कश्मीर से। यहाँ आपको प्रोफेशनल इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स, टेक्निकल सॉल्यूशंस, वायरिंग सिस्टम्स, इंस्टॉलेशन गाइड्स और रियल साइट वर्क के वीडियोस देखने को मिलेंगे। क्वालिटी, सेफ्टी और प्रोफेशनल फिनिशिंग के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोजेक्ट। आज हम एक न्यू साइट पर पहुंचे हैं जहां हमें ड्यूअल स्टोरी हाउस की कंप्लीट इलेक्ट्रिकल फिटिंग का काम करना है। किसी भी इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले हम पूरी साइट का डिटेल्ड इंस्पेक्शन करते हैं, क्योंकि एक सफल और प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन की शुरुआत प्रॉपर प्लानिंग से होती है। इंस्पेक्शन के दौरान हम मेन बोर्ड लोकेशन, इन्वर्टर लोकेशन, ट्रांसफार्मर लोकेशन, स्विच बोर्ड्स, हेवी लोड पॉइंट्स, फैन पॉइंट्स, लाइट पॉइंट्स, सॉकेट पॉइंट्स, एसी पॉइंट्स, गीजर पॉइंट्स, किचन पॉइंट्स और अन्य सभी इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स को ध्यान से चेक करते हैं। इसके साथ साथ हम फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स और यूजर कन्वीनियंस को भी ध्यान में रखते हैं, ताकि बाद में किसी प्रकार की मॉडिफिकेशन की आवश्यकता ना पड़े। सभी पॉइंट्स की प्रॉपर प्लानिंग और एक्यूरेट मार्किंग के बाद ही इलेक्ट्रिकल फिटिंग का कार्य शुरू किया जाता है। इससे वायरिंग सिस्टम सेफ, वेल ऑर्गेनाइज्ड और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के अनुसार तैयार होता है। क्वालिटी, सेफ्टी और प्रोफेशनल फिनिशिंग हमारी पहली प्राथमिकता है, जिससे प्रोजेक्ट मजबूत, भरोसेमंद और लंबे समय तक टिकाऊ बना रहे। इस डुअल स्टोरी इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट के लिए लगभग पूरा इलेक्ट्रिकल मटेरियल साइट पर डिलीवर हो चुका है। इंस्टॉलेशन वर्क शुरू करने से पहले हम सभी मटेरियल की कंप्लीट चेकिंग करते हैं, ताकि क्वांटिटी, क्वालिटी और प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस को प्रॉपर्ली वेरीफाई किया जा सके। इस प्रोजेक्ट के लिए मोंटी गोल्ड चैनल तैयार है। प्रोटेक्शन सिस्टम के लिए वी गार्ड एमसीबी बॉक्सेस साइट पर पहुंच चुके हैं। वायरिंग वर्क के लिए हैवेल्स रियो वायर्स उपलब्ध हैं, जिनमें 1 mm, 1.5 mm और 2.5 mm वायर्स शामिल हैं। हेवी लोड सर्किट्स के लिए 4 mm, 6 mm और 10 mm वायर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। हाई लोड एप्लीकेशंस को ध्यान में रखते हुए 10 mm वी गार्ड वायर भी रखी गई है। एक्सेसरीज में रॉयल प्लग्स, हैवेल्स रियो बटन्स, होल्डर्स, रियो एमसीबीज, 2 पोल 63 एम्पियर एमसीबी और मेन बोर्ड फैब्रिकेशन के लिए 2x2 हाइलम प्लेन शीट भी तैयार है। पैनल मॉनिटरिंग और इंडिकेशन के लिए डिजिटल पैनल इंडिकेटर तथा आई लाइट मल्टी कलर इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। कनेक्शन और फाइनल फिनिशिंग के लिए टॉप्सन कनेक्टर ब्लॉक्स, स्क्रूज, बायोकॉन इंसुलेशन टेप रोल्स, हैवेल्स बल्ब्स और चैनल नील्स भी साइट पर मौजूद है। इसके अलावा प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होने वाली बाकी सभी इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज और फिटिंग्स भी साइट पर पहुंच चुकी हैं। मटेरियल वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद अब हम प्रॉपर प्लानिंग, एक्यूरेट मार्किंग और प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन प्रोसेस के साथ काम शुरू करेंगे, ताकि पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम सेफ, वेल ऑर्गेनाइज्ड, रिलायबल और प्रोफेशनल फिनिशिंग के साथ तैयार हो सके। अब हम चैनल इंस्टॉलेशन का काम शुरू कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल फिटिंग में चैनल इंस्टॉलेशन थोड़ा ट्रिकी काम होता है, क्योंकि पूरी वॉल पर चैनल्स को एकदम सही लेवल में लगाना बहुत जरूरी होता है। अगर लेवल में थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाए तो आगे चलकर वायरिंग और फिनिशिंग दोनों पर उसका असर दिखाई देता है। कई इलेक्ट्रिशियंस को चैनल इंस्टॉलेशन के दौरान लेवलिंग की दिक्कत आती है और कई बार चैनल्स एकदम स्ट्रेट नहीं लग पाती। लेकिन अब मैं एक ऐसी टेक्निक इस्तेमाल करता हूं जिससे मेरा चैनल इंस्टॉलेशन का काम काफी आसान हो गया है। मैं इस मेथड को कई प्रोजेक्ट्स में यूज कर चुका हूं और हर बार इसका रिजल्ट काफी अच्छा मिला है। इस टेक्निक से सिर्फ टाइम ही नहीं बचता, बल्कि बिजली की बचत और सुरक्षा भी बढ़ती है। चैनल की लेवलिंग भी काफी एक्यूरेट हो जाती है। चैनल इंस्टॉलेशन शुरू करने से पहले मैं धागा यानी थ्रेड लाइन का यूज करता हूं। सबसे पहले धागा को वॉल के कॉर्नर टू कॉर्नर स्ट्रेच करके चैनल नेल्स की मदद से फिक्स करता हूं। उसके बाद बबल लेवल से लेवल चेक करता हूं और साथ ही अपनी नजर से भी क्रॉस चेक करता हूं, ताकि कहीं कोई एरर ना रह जाए। जब थ्रेड लाइन परफेक्ट लेवल में सेट हो जाती है तो उसके हिसाब से चैनल इंस्टॉलेशन करना काफी आसान हो जाता है। इस मेथड से लेवलिंग की ज्यादातर प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं, काम फास्ट हो जाता है और फाइनल रिजल्ट भी प्रोफेशनल आता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इंस्टॉलेशन शुरू करने से पहले ही रेफरेंस लाइन पूरी तरह रेडी हो जाती है, इसलिए पूरे फ्लोर में चैनल अलाइनमेंट एक जैसा रहता है और आगे का वायरिंग वर्क भी आसानी से कंप्लीट हो जाता है। इसी मेथड को फॉलो करते हुए हम पूरी स्टोरी की चैनल इंस्टॉलेशन कंप्लीट करेंगे और उसके बाद इलेक्ट्रिकल वायरिंग का काम शुरू करेंगे। अब वायरिंग का काम शुरू हो चुका है। इस प्रोजेक्ट में हम हैवेल्स रियो वायर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो 1 mm से 2.5 mm तक हैं। इस प्रोजेक्ट में मैं अपना 2+1 वायरिंग फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा हूं, जिसे सेफ्टी, रिलायबिलिटी और फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।
इस फॉर्मूला में 2.5 mm की दो मल्टी कलर वायर्स मेन ग्रिड फेस और मेन लाइन के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं, जबकि एक 2.5 mm वायर न्यूट्रल के लिए रखी गई है। इसके साथ 1.5 mm वायर इन्वर्टर फेस के लिए इस्तेमाल की जा रही है। इस तरह का वायरिंग सेटअप मॉडर्न अप्लायंसेस के लिए काफी सूटेबल और सेफ माना जाता है। इस वायरिंग सिस्टम का एक बड़ा एडवांटेज ये है कि कस्टमर को फ्यूचर में अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और वायर मैनेजमेंट भी काफी बेहतर रहता है। प्रॉपर प्लानिंग की वजह से वायरिंग साफ और ऑर्गेनाइज्ड रहती है, साथ ही मटेरियल वेस्टेज भी कम होता है। इस प्रोजेक्ट में हम हर रूम में 2-वे वायरिंग सिस्टम दे रहे हैं। हर रूम में 2 AC बल्ब पॉइंट्स, मेन लाइन, इन्वर्टर लाइन और 2-in-1 स्विचिंग सिस्टम रखा गया है ताकि जरूरत के हिसाब से पावर सोर्स को आसानी से सिलेक्ट किया जा सके। इसके साथ एक फैन पॉइंट भी दिया गया है। कस्टमर की कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए इस प्रोजेक्ट में एक प्रैक्टिकल मॉडिफिकेशन भी किया गया है। नॉर्मली फैन पॉइंट्स को अलग अरेंज किया जाता है, लेकिन इस प्रोजेक्ट में फैन पॉइंट्स को एक्सटेंशन स्विच बोर्ड में इंटीग्रेट किया गया है, जिससे ऑपरेशन और एक्सेसिबिलिटी कस्टमर के लिए और ज्यादा इजी हो जाती है। जनरल वायरिंग कंप्लीट होने के बाद अब हैवी लोड सर्किट्स की बारी आती है। इसके लिए हमारे पास 4 mm, 6 mm और 10 mm वायर्स हैं। इन वायर्स का इस्तेमाल AC, किचन लोड, गीजर और दूसरे हैवी इलेक्ट्रिकल लोड्स के लिए किया जाएगा ताकि लोड हैंडलिंग कैपेसिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स दोनों सही तरीके से मेंटेन रहें। अब वायरिंग और हैवी लोड केबल इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद हम स्विच बोर्ड इंस्टॉलेशन और फिनिशिंग वर्क शुरू करेंगे, जहां सभी स्विचेस, सॉकेट्स, रेगुलेटर्स और एक्सेसरीज को प्रॉपरली इंस्टॉल किया जाएगा ताकि फाइनल आउटपुट प्रोफेशनल और क्लीन दिखाई दे। अब स्विच बोर्ड इंस्टॉलेशन का काम शुरू हो चुका है। इस प्रोजेक्ट के लिए हमने गोल्ड मेडल एयर सीरीज मॉड्यूलर स्विच बोर्ड्स का इस्तेमाल किया है। चैनल वर्क वाले प्रोजेक्ट्स में मैं ज्यादातर गोल्ड मेडल एयर सीरीज को प्रेफर करता हूं, क्योंकि वॉल इंस्टॉलेशन के लिए इसका डिजाइन काफी अच्छा रहता है। इसका एक बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इसमें बॉर्डर स्पेस अच्छी मिलती है, जिससे स्क्रूज की होल्डिंग मजबूत रहती है। अगर वॉल फिनिशिंग में कहीं हल्के मार्क्स, माइनर डैमेज या अनइवन सरफेस हो तो वो भी काफी हद तक कवर हो जाता है और फाइनल लुक साफ और प्रोफेशनल दिखाई देता है। मार्केट में कई दूसरी सीरीज भी मौजूद है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए गोल्ड मेडल एयर सीरीज एक रिलायबल ऑप्शन है। इंस्टॉलेशन शुरू करने से पहले मैं हर स्विच बोर्ड में 4 साइड माउंटिंग होल्स तैयार करता हूं, क्योंकि कई बार कंपनी की तरफ से माउंटिंग होल्स नहीं दिए जाते, इसलिए साइट पर ही प्रॉपर मेजरमेंट लेकर होल्स बनाए जाते हैं। इसके बाद बबल लेवल की मदद से वॉल पर एक्यूरेट मार्किंग की जाती है ताकि सभी स्विच बोर्ड्स एकदम सही लेवल में इंस्टॉल हो सके। मार्किंग कंप्लीट होने के बाद ड्रिल मशीन की मदद से ड्रिलिंग की जाती है और रावल प्लग्स तथा स्क्रूज के लिए फिक्सिंग पॉइंट्स तैयार किए जाते हैं। मैं पहले पूरे फ्लोर की मार्किंग, ड्रिलिंग और वॉल कटिंग कंप्लीट करता हूँ। उसके बाद इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू करता हूँ। इससे काम ज्यादा स्मूथ, ऑर्गेनाइज्ड और फास्ट हो जाता है। अब हर लोकेशन पर उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 6-वे मॉड्यूलर प्लेट्स, 8-वे मॉड्यूलर प्लेट्स और दूसरी मॉड्यूलर फिटिंग्स इंस्टॉल की जा रही हैं। इस डुअल स्टोरी प्रोजेक्ट में 2 बड़े हॉल रूम्स भी हैं, जहां 4 लाइट पॉइंट्स और 2 फैन पॉइंट्स दिए गए हैं। इन्हें ध्यान में रखते हुए प्रॉपर कैपेसिटी वाले स्विच बोर्ड्स लगाए जा रहे हैं। स्विच बोर्ड्स में स्विचेस, सॉकेट्स, इंडिकेटर्स और 2 मॉड्यूल हैवी ड्यूटी फैन डिमर्स इंस्टॉल किए जा रहे हैं ताकि डेली यूज में परफॉर्मेंस अच्छी रहे और लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी भी बनी रहे। अब SPMCB बॉक्स इंस्टॉलेशन का काम शुरू हो चुका है। इस प्रोजेक्ट में हम V-Guard के हाई क्वालिटी सेरामिक प्लास्टिक SPMCB बॉक्सेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सेफ्टी और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के लिए काफी अच्छे माने जाते हैं। साइट की कंडीशन और प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए इस प्रोजेक्ट में SPMCB बॉक्सेस को कंसील्ड इंस्टॉलेशन की जगह सरफेस माउंटिंग के जरिए इंस्टॉल किया गया है। इससे फ्यूचर मेंटेनेंस और एक्सेस का काम काफी आसान हो जाता है। लोड रिक्वायरमेंट के हिसाब से 6 एम्पियर SPMCBs, 16 एम्पियर SPMCBs और 20 एम्पियर SPMCBs इंस्टॉल किए गए हैं। हर सर्किट के लोड और यूजेज को ध्यान में रखकर सही रेटिंग की MCB सिलेक्ट की गई है ताकि इलेक्ट्रिकल सिस्टम सेफ और रिलायबल बना रहे। इंस्टॉलेशन शुरू करने से पहले सभी लोकेशंस पर प्रॉपर मार्किंग की गई। इसके बाद बबल लेवल की मदद से अलाइनमेंट और लेवलिंग चेक की गई ताकि सभी MCB बॉक्सेस एकदम स्ट्रीट लाइन में इंस्टॉल हो सके। इस दौरान खास ध्यान रखा गया कि दोनों स्टोरीज में सभी MCB बॉक्सेस का लेआउट क्लीन, यूनिफॉर्म और प्रोफेशनल दिखाई दे। धीरे धीरे प्रोजेक्ट अपने फाइनल स्टेज की तरफ बढ़ रहा है
और ऑलमोस्ट कंप्लीट होने की तरफ है। अब इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा काम यानी मेन बोर्ड इंस्टॉलेशन शुरू किया जा रहा है। मेन बोर्ड की लोकेशन स्टेयरकेस के नीचे रखी गई है, जहां इन्वर्टर और ट्रांसफार्मर भी लगाए जाने हैं। इसी जगह से पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम को कंट्रोल किया जाएगा। सबसे पहले 2x2 फीट हाईलाम प्लेन शीट पर पेंसिल से मार्किंग की जाती है। इसके बाद एंगल ग्राइंडर और ड्रिल मशीन की मदद से कटिंग और ड्रिलिंग का काम किया जाता है। हाईलाम शीट की कटिंग के दौरान बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर मेजरमेंट या लेवलिंग में थोड़ी सी भी गलती रह जाए तो उसका असर सीधे फाइनल फिनिशिंग पर दिखाई देता है। इसलिए हर मार्किंग और हर कट को पूरी सावधानी के साथ किया गया है। इस मेन बोर्ड में 63 एम्पियर DPMCB, 40 एम्पियर DPMCB, 10 एम्पियर SPMCB, 63 एम्पियर V-Guard MCU चेंजओवर, 4 आई लाइट्स, 4 डिजिटल पैनल इंडिकेटर्स, 6 मॉड्यूलर स्विच बोर्ड, 16 एम्पियर सॉकेट, इन्वर्टर इनपुट एंड आउटपुट कंट्रोल्स, 6 एम्पियर स्विचेस, 2-वे स्विच और 100 एम्पियर कनेक्टर ब्लॉक लगाए जा रहे हैं। काफी मेहनत, सही प्लानिंग और एक्यूरेट मार्किंग के बाद हाईलाम शीट अब पूरी तरह इंस्टॉलेशन के लिए तैयार है। अब इस बोर्ड पर सभी कंपोनेंट्स और वायरिंग लगाई जा रही है। इस प्रोजेक्ट में 1 mm से लेकर 10 mm तक की वायर्स इस्तेमाल की गई हैं। हर वायर को उसकी लोड और यूज के हिसाब से चुना गया है, ताकि परफॉर्मेंस और सेफ्टी दोनों बेहतर रहे। जब सभी कंपोनेंट्स की फिटिंग और वायरिंग कंप्लीट हो गई, तो मेन बोर्ड का फाइनल लुक काफी क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड और प्रोफेशनल दिखाई देने लगा। इसके बाद मेन बोर्ड को वॉल पर मजबूती के साथ इंस्टॉल किया गया और सभी कनेक्शंस की टेस्टिंग की गई। टेस्टिंग के दौरान जनरेटर इंडिकेटर, मेन सप्लाई इंडिकेटर, आउटपुट इंडिकेटर्स और इन्वर्टर इंडिकेटर्स सभी सही तरीके से काम करते हुए मिले। चेंज ओवर सिस्टम, प्रोटेक्शन डिवाइसेस और कंट्रोल सर्किट्स भी पूरी तरह सही पाए गए। इसके बाद लो लोड और हेवी लोड दोनों तरह के पॉइंट्स को चेक किया गया। मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स, बल्ब पॉइंट्स, फैन पॉइंट्स, गीजर, वॉशिंग मशीन, आयरन प्रेस, राइस कुकर, इंडक्शन कुकटॉप, इलेक्ट्रिक केटल और बाकी सभी इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स सही तरीके से वर्किंग कंडीशन में मिले। सही प्लानिंग, क्वालिटी मटेरियल, एक्यूरेट इंस्टॉलेशन और कंप्लीट टेस्टिंग के बाद ये ड्यूअल स्टोरी इलेक्ट्रिकल फिटिंग प्रोजेक्ट अब सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे ही प्रोफेशनल इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स, टेक्निकल नॉलेज और रियल साइट वर्क वीडियोस देखने के लिए साइबर सिल्क के साथ जुड़े रहिए। मैं हूं कुपवारा, कश्मीर से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट प्रोजेक्ट।